हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत गिरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजी ऑनलाइन स्टडी में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी खूब जोर शोर से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट 4, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं पहले देख के आएंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे, तब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है ये क्या है, मिरर फार्मूला। इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सीधे इस फार्मूले से पूछे जाते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो सबसे अधिक जरूरी है फार्मूले को जानना, इसके जितने भी टर्म है इसके बारे में जानना, और इसमें इमेज कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे डायग्राम ड्रा करते हैं, सब कुछ वीडियो में देखेंगे। देखिए मिरर फार्मूला जो कहते हैं हिंदी का दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f क्या है आपको पता होगा, फोकल लेंथ कहते हैं। v क्या होता है, इमेज की दूरी है, कहां से, पोल से। किसके पोल से, मिरर के पोल से। u क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, कहां से, पोल से। किसके, मिरर की पोल से। यहाँ पे u लिखेगा, देखिए u क्या है बता दिए हैं। u होता है वस्तु की मिरर से कहेंगे दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी। v क्या होता है, प्रतिबिंब का ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और जो f होता है क्या होता है, दर्पण का फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी। ठीक है, तो हम समझ गए फार्मूले में जितने भी टर्म है u, v और f क्या होते हैं। हम जानेंगे जो इमेज बनते हैं, जो प्रतिबिंब बनते हैं और जो ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, तो ऐसे कौन कौन से रे डायग्राम है, ऐसे रेखा चित्र क्या है कि हम इसका यूज करके हम प्रतिबिंब बनाते हैं, जो कि हमें एग्जामिनेशन में ड्रा करने के लिए आता है। तो हम ध्यान से देखेंगे, ऐसे 3 रे डायग्राम होते हैं कॉनकेव मिरर के, मतलब अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के। तो देखिए करके देखेंगे हम। देखिए केस 1 क्या है, ये अवतल दर्पण के लिए है। किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। हम इसके बाद आपको उत्तल दर्पण का दिखाएंगे। देखिए अवतल दर्पण के लिए है, केस 1 क्या है, जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर मतलब क्या होता है, पैरेलल। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, इसके ऐसे रेखा जा रही है, इसे कहते हैं पैरेलल रेखा। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ये जो क्या है आपका मुख्य एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे कहते हैं हिंदी में क्या, मुख्य अक्ष। देखिए लिखा गया है जो कोई किरण, कोई भी किरण हो, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और परावर्तन के बाद एफ से, मतलब कोई भी ऐसा रे जो किसी दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और मिरर से टकराने के बाद वो एफ से गुजरती है। तो देखते हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए कोई भी ऐसा रे जो अवतल दर्पण के समानांतर आती है, टकराने के बाद वो एफ से गुजरती है। देखिए आती है, फिर कहां से गुजर रही है, इसके एफ से गुजर रही है। और हमें पता है जिस पॉइंट पे समानांतर रेखा जो होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पे कट करती है उसे क्या कहते हैं, फोकस, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। समझ गए। देखिए अगला वे क्या होता है, जो किरण फोकस से होकर दर्पण पर गिरती है वो परावर्तन के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई किरण है जो फोकस से गुजर रही है और टकराने के बाद किसके पैरेलल हो गई, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो गई। ये दूसरी रे है। तीसरा केस क्या कहता है, जो किरण वक्रता केंद्र, जिस गोले से आपका ये बनाया गया है, क्या जो दर्पण बनाया गया है गोली दर्पण, उसका जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वही कहा है जो किरण वक्रता केंद्र सी से होकर दर्पण पर गिरती है वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट आती है। इसके कहने का मतलब है अगर कोई किरण है वह सी से दर्पण पे आपतित हो रही है तो परावर्तित उसी रास्ते से हो जाती है, क्योंकि
कहते हैं कि अपने रास्ता को रिट्रेस कर ली है, उसी पथ पे आ गई है वापस। कहते हैं जो किरण वक्रता केंद्र सी से होकर दर्पण पर गिरती है वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, जो कि आपको इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ऐसा गया, टकराने के बाद इसी रास्ते पे चला आता है। तो हम इसमें से तीन में से किन्हीं दो का यूज करके हम क्या बनाते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर किसी एक को देंगे तो नहीं बनेगा, कम से कम हमें जो इमेज बनाने के लिए कम से कम दो किरणें कट मतलब एक दूसरे को काटनी चाहिए किसी पॉइंट पे। कहां पे? किसी पॉइंट पे, तब हमें क्या बनता है, तब हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसे कहते हैं रियल इमेज बनता है। अगर नहीं कट करेंगी, अगर इमेज नहीं कट करेंगी और मिलती हुई प्रतीत होती है, उस केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल मतलब आभासी होता है। तो देखेंगे इमेज कैसे बनता है, एक डायग्राम के सहारे से देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ पे बताया गया है इंफिनिटी है। ठीक है, एक क्या है, कर्वेचर है जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र, एक क्या है, फोकस है। यहाँ पे मैं आपको एक केस सैंपल दिखा रहा हूं। मैं अभी सभी जितने भी केसेस बनते हैं, 6 केसेस बनते हैं, हर एक पोजीशन पे इमेज कैसे बनता है सबको ड्रा करेंगे। ठीक है, एक एक करके तो हम दिखा रहे हैं एक सैंपल के फॉर्म में, देखिए आपको मैं U और V और F के बारे में बता सकूं, इसलिए मैं एक डायग्राम बनाया हूं। देखिए हम कहेंगे, पहले बताइए दर्पण किस प्रकार का है। हम कहेंगे दर्पण है आपका अवतल। क्यों अवतल है भाई? तो जिसके बाहरी सरफेस पे पॉलिश किया गया होता है, अंदर रिफ्लेक्शन होता है, अंदर रिफ्लेक्टिंग होता है, अंदर से इमेज बनता है, उसे कहते हैं कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट से जो निकलते उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या है, ये ऑब्जेक्ट से निकल रही है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और यहाँ से जो टकराने के बाद आती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या गई है, पैरेलल गई है। मैं बताया हूं कि जो भी ऐसा रे, ऐसी किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाती है वो परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से। देखिए यहाँ से गया या यहाँ से गुजर गया। उसके बाद मैं क्या कहा था, जो किरण फोकस जो दर्पण पर गिरती है, देखिए ये फोकस से आया, दर्पण पर टकराया, फिर इसके पैरेलल निकल गया, हमें दो रे मिल गई। हम दो रे का उपयोग करके मैं एक प्रतिबिंब बनाया हूं। देखिए ऑब्जेक्ट है और इसका क्या है, प्रतिबिंब है। इसका क्या है, आपका प्रतिबिंब है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि बिना रे डायग्राम के हम प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। इसलिए सबसे अधिक, सबसे महत्वपूर्ण यही है। इस पोर्शन से क्वेश्चन अगर यही पूछता है कि बताइए इमेज कैसे बनेगा, कौन सा रे कैसे जाएगा, किससे गुजर के जाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण के कैसे रे डायग्राम बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण के रेखा चित्र कैसे बनते हैं, उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। देखिए तो हर केस को ध्यान से देखेंगे। लिखा है पहला केस क्या है, जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण से टकराती हैं तो फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। इसके कहने का मतलब यह है कि जब उत्तल दर्पण पे आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो टकराने के बाद वो कैसी आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से देखेंगे इसके डायग्राम को। देखिए ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, यहाँ क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से क्या, कौन सी रे निकलती है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण। देखिए यहाँ टकराती है, फिर इसको टकराने के बाद ये वापस इधर जा रही है। ये रास्ता किससे आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से। तो हम पाला के समझ गए ना। दूसरा क्या देखिए, ठीक है, जब आपतित किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो जो दूसरा केस है, पहले केस क्या है, सीधा रिवर्स है। ठीक है, इसका मतलब हम इसको करेंगे तो इसका रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो एम आ जाएगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब ध्यान देखेंगे क्या कर रहा है, जब आपतित किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, देखिए ये आपतित किरण जो है फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। टकराने, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो देखिए टकराने के बाद किधर गई, मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई। तीसरा के देखिए, जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पर वापस चली जाती है। इसके कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे आएगी, ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है जो रे वक्रता केंद्र से गुजरेगी वह चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, वो लेंस किसी प्रकार का हो, उत्तल हो अवतल हो, दर्पण कोई भी हो, अवतल हो उत्तल हो, अगर वक्रता केंद्र से जा रही है उसी पाथ से वापस चली जाती है। ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो भी मिरर लेते हैं, जो भी लेंस लेते हैं, क्या होता है, बहुत पतला होता है। और वक्रता केंद्र जो होती है, जिस पॉइंट पे गिरता है, मानते हैं कि जो रे आ रही है उसके परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है, और हमें पता है अगर कोई रे मीटर के परपेंडिकुलर गिरती है तो वापस उसी रास्ते में चली जाती है, क्योंकि वहां पे इंसिडेंट एंगल क्या हो जाता है, 0, क्योंकि वो नॉर्मल के अलोंग आती है। तो ध्यान से देखिए, रे आया, आती प्रतीत हो रही है किससे, फोकस से, और जाती प्रतीत कैसे हो रही है, सॉरी,
फोकस से नहीं, वक्रता केंद्र से। आती हुई प्रतीत हो रही है वक्रता केंद्र से, जाती हुई प्रतीत हो रही है कैसे, वक्रता केंद्र से। तो हम केस 3 भी समझ गए। चौथा केस, और सबसे ज्यादा बहुत कम यूज होता है रे, ये जो रे है बहुत कम यूज होता है, और फिर भी हमें ध्यान देना है इस पे। देखा, जब किरण दर्पण, जब कोई किरण होती है तो दर्पण के ध्रुव मतलब पोल पर आपतित होती है, मतलब इंसिडेंट पोल पर होती है, और ध्रुव से ही परावर्तित हो जाती है, पोल पर आती है, पोल से ही वापस चली जाती है। देखिए, पोल पे आया, टकराने के बाद पोल से वापस आ जाता है। यहाँ पे जितना एंगल ए बनता है उतना ही एंगल ए बनता है। यहाँ पे परावर्तन के नियम, यहीं पे नहीं, परावर्तन के नियम हर जगह पे लागू होते हैं, पर यहाँ पे हमें दिख रहा है जिस एंगल पे आ रहा है इसी एंगल पे ये जा रहा है। तो अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं कौन कौन से केस होते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का जितना भी केस बनेगा ना सब उत्तल लेंस के जैसा होता है, और उत्तल दर्पण का जितना होता है सब अवतल दर्पण जैसा होता है। तो अगर हम एक केस बता देंगे तो आपका दोनों के दर्पण केस बता देंगे, आपका लेंस का भी केस हो जाएगा, लेकिन हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण के जो अलग अलग पोजीशन होते हैं, अलग अलग स्थिति होती है, वस्तु की अलग अलग स्थिति रखने पे जो प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार के बनते हैं, उसके डायग्राम क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, सबको बारीकियों से समझेंगे। ठीक है ना। देखिए, लिखा है अवतल दर्पण जितने भी केसेस बनते हैं, एक क्लास 10th और क्लास 12th के लिए दोनों क्लासों में इसके बारे में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत ध्यान से। तो अवतल दर्पण के लिए है, ठीक है, मैं 3 कॉलम बनाया हूँ। एक में वस्तु की स्थिति है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और दूसरा तीसरा जो है रे डायग्राम, इसकी रेखा चित्र कैसे बनता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, रेखा चित्र बनाने के लिए आता है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे रेखा चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो पहला पोजीशन क्या है, अनंत मतलब इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है, तब इमेज कैसा बनता है, फोकस पर बनता है। पहली बात, इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, अनंत पे है वस्तु, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। कितने, उसका शेप क्या होता है, बिंदु के आकार का पॉइंट साइज बनता है, जो कि दिखाएंगे आपको। वास्तविक होता है मतलब रियल होता है। आपको पता होगा जो प्रतिबिंब होते हैं, जो इमेज होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक रियल मतलब वास्तविक, एक वर्चुअल मतलब आभासी है। क्या होते हैं, एक ऐसे इमेज जो स्क्रीन पर हम प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, वास्तविक, जिसको नहीं प्राप्त कर सकते उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल या आभासी। अब देखिए उल्टा, तो जो भी इमेज बनेगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पे देखिए एम, स्मॉल एम लिखा हुआ है, इसे कहते हैं हिंदी में आवर्धन, इसे कहते हैं इंग्लिश में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको माइक्रोस्कोप देखे होंगे, या आप छोटा सा आता है ना मैग्नीफाई, से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। वो क्यों कहा गया है, वो क्या करता है, इमेज का जो साइज, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज होता है बढ़ा देता है, उसे कहते हैं, ऐसा कोई भी ग्लास जो वस्तु के आकार को बढ़ा के हमें दिखाता है उसे कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। इसलिए आता है, निकालना पड़ता है कि इमेज का मैग्निफिकेशन मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्धन। इसलिए जो मैग्निफिकेशन होता है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है जो एम होता है वो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे जो m है बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी वन, मतलब एक एक उसके वस्तु के जो साइज है उससे बहुत छोटा होता है, इसलिए m वेरी वेरी स्मॉल देन वन, मतलब एक से बहुत छोटा, इसलिए क्या कहा गया है, क्या कहा गया, बिंदु के आकार का बनता है। ठीक है, उल्टा, उल्टा बनता है वास्तविक या रियल इमेज बनता है। ठीक है, और आप ध्यान से सुनिए, जितने भी रियल इमेज बनते हैं उसके मैग्निफिकेशन जो होते हैं वो निगेटिव में होते हैं। क्या होते हैं, वो निगेटिव में होते हैं। अब देखिए रेखा चित्र देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है। देखिए एक रे ऐसे आ रही है, मैं अभी बताया हूँ कि रे डायग्राम जो होते हैं कम से कम 2 रे हमें यूज करना होता है, कम से कम 2 रे, क्योंकि 2 रे के एक्चुअल कट मतलब इंटरसेक्ट होने से क्या बनते हैं, इमेज बनते हैं। देखिए एक रे आया मुख्य अक्ष के, इसे कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समानांतर आ रही है, और कहां से टकराने के बाद कहां से कट करके फोकस से एक रे और इसके समानांतर जा रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा गया ना। इस बार मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट सन से कोई चीज आ रही है मेरे पास, तो हमें दिखेगा क्योंकि आप पैरेलल तो आ रही है, कैसे दिखेगा, पैरेलल आ रही है, तो हम कहेंगे इसलिए दोनों रे क्या, दोनों रे किस लिए, मुख्य अक्ष के समांतर लाया गया है, और जितनी भी रे मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी टकराने के बाद कहां से गुजरेंगी, फोकस से। इसलिए हमें कम से कम 2 की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने एक इधर से ड्रा कर दिया, एक इधर से ड्रा कर दिया, दोनों कहां पे मीट कर रही हैं, फोकस पे। देखिए जो इमेज बना है ना, जो प्रतिबिंब बना है एक पॉइंट के आकार का बना है,
इसलिए कह दिए कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, बिंदु के आकार का होता है। अब ध्यान देखिए सेकंड नंबर केस, अनंत और वक्रता के बीच। जब ऑब्जेक्ट जो वस्तु होती है अनंत और वक्रता के बीच में रखी जाती है तब उसका इमेज कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। जब ऑब्जेक्ट को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनती है। कैसी बनती है, वस्तु से छोटी बनती है और छोटा बनता है, अभी आपको दिखेगा। वास्तविक बनती है, रियल बनता है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड बनता है। उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैं कहा हूं उससे छोटा बनता है, मतलब वस्तु के आकार से छोटा बनेगा तो हम कहेंगे जो मैग्निफिकेशन होगा, जो आवर्धन होगा, क्या होगा, 1 से कम होगा। लेकिन कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इमेज कैसा है, रियल है। अब इसके डायग्राम को देखेंगे हम। देखिए ये क्या आपका वक्रता केंद्र है और ये क्या है, इंफिनिटी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इंफिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। देखिए मैं कहा हूं ना 2 रे कम से कम चाहिए, तो एक रे यहां से गया इसके समानांतर, कहां से कट किया, फोकस से। एक रे फोकस से गया, टकराने के बाद कहां चला गया, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ये जो रे है ना, एक रे यहाँ आया और एक रे यहाँ पे कट किया। अब जैसे कट किया प्रिंसिपल एक्सिस से इतना गैप बन गया, और जहां पे कट करता है ना, जहां पे रे कट करता है वो उसकी मुंडी होती है। क्या होती है, मुंडी होती है। किसकी, जो प्रतिबिंब बनता है इसका सिर होता है। इसलिए देखिए ये ऐसे सीधा खड़ा था, इसका देखिए ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ऐसे बन गया। देखिए इसकी मुंडी है, इसकी मुंडी ऐसे हो गई, मतलब इमेज क्या हो गया, उल्टा हो गया। देखिए मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का रहा होगा, मान लीजिए या 2 सेंटीमीटर का रहा होगा, तो गैप देखिए इतना पहले था, अब गैप इतना हो गया। दिख रहा है कि जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या है, छोटा है और उल्टा है। और ये क्या है, हमें स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये इमेज क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन भी क्या होगी, निगेटिव होगी और 1 से कम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा। देखिए केस नंबर 3, वक्रता केंद्र पर मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा गया है, सी पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है, सी पे रखा गया है। अगर सी पे रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सी पे रखेंगे, सी पे ही बनेगा। जितना बड़ा आपका वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो समझ गए, सी पे ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा, लेकिन कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, वास्तविक है। अब डायग्राम से देखेंगे, ध्यान से देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी ये क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है, जो कि सबको पता है, जब जानता है। एक रे आया, किसके पैरेलल आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, टकराने के बाद कहां गया, फोकस पे। अब तो सबको याद होगा, नींद में याद हो गया होगा, सब उसको नींद में भी याद कर लेंगे। नींद में भी कोई जगह पूछे, बताओ ये रे जाती है, कहां से जाती है, कैसे जाती है, कैसे कटती है, कैसे इमेज बनाती है, तो सबको नींद में पता होना चाहिए, नींद में। देखिए एक है, पहला रे हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा रे फोकस से गया, टकराने के बाद पैरेलल जाती है। देखिए कहां कट कर रही है, जो फोकस से रे आ रही है और जो टकराने के बाद पैरेलल जाती है, देखिए इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो पॉइंट क्या है आपका, यही सी पॉइंट है। सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे इमेज रखा, ऑब्जेक्ट रखा गया है, सी पॉइंट पे इमेज बन रहा है। देखिए 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का इमेज भी बन रहा है। जो पॉइंट लिखे हैं सब कुछ वेरीफाई हो गया, उल्टा भी है, बराबर भी है, और क्या है, रियल भी है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, सेम साइज का, तो 1 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में होगा। देखिए सब कुछ क्लियर, डायग्राम और थ्योरी पूरी एकदम मैच से एकदम ओवरलैप पैरेलल चल रही है। वक्रता केंद्र और एफ के बीच में, चौथा केस है वक्रता केंद्र और एफ के बीच में। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा होगा, जैसे आप इंफिनिटी से इस मीटर की तरफ जा रहे हैं, जो इमेज है वह मीटर से दूर जा रही है। समझ में आ रहा है, हम कह सकते हैं कि अगर हम जितना करीब जाएंगे मीटर के, जो इमेज होगी वो मीटर से उतनी दूर जाएगी। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे जो इमेज का साइज होगा वो बढ़ता जाएगा। पहले बिंदु के साइज का था, इतना बड़ा हुआ, अब ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया। अब जो इमेज बनेगा वह प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु से बड़ा होगा। देखिए ध्यान से, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में सी पे था, अब कहा गया, वक्रता केंद्र से आगे चला गया, तो इमेज कहां बनेगी। देखिए इसका केस रिवर्स होता है, हम कहें कि इंफिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो सी और एफ के बीच में बना है। तो अब बोल रहा है कि सी और एफ के बीच में रखिए, तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी और सी के बीच में बनेगा। तो वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है। मैं बोला हूं ना, जितना आप करीब जाएंगे इमेज उतना दूर जाएगी और उसका जो साइज होगा वो बढ़ता जाएगा। देखिए आप कहां गए, देखिए आप यहां थे, अब आप यहां पहुंच गए,
CF के बीच में पहुंच गए, इमेज कहाँ पहुंच गया, उसके पहले यहाँ था तो इमेज यहाँ बना था, अब ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर दिए हैं तो इमेज का पोजीशन चेंज हो गया है। और देखिए ऑब्जेक्ट जो इमेज बना है वो इतना बड़ा बन गया, ऑब्जेक्ट है आपका इतना छोटा, और ये सीधा है ये उल्टा है। और देखिए इतना छोटा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा इमेज है, तो हम कह सकते हैं कहाँ बना है, वक्रता और केंद्र, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में बना है, वस्तु के आकार से बड़ा बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 से ज्यादा, क्योंकि जो साइज है, जो प्रतिबिंब का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है और कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, इसे कहते हैं, यहाँ पे फॉलो होती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अभी आपको दिखेगा एक केस और जो भी आएगा, वहां से फोकस इन्फिनिटी का केस इंटरचेंज होता है। मतलब हम बस दो हमें 3 ही केस पढ़ना है, दो क्या होते हैं आपस में रिवर्स हो जाते हैं, एक फोकस इन्फिनिटी वाला, एक CF वाला। मैं कहूंगा अगर ऑब्जेक्ट आपका C और F के बीच में रखा गया है तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी और C के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और C के बीच में रखा गया है तो इमेज कहाँ बनेगा, C और F के बीच में, दोनों क्या हो गए, दूसरे के रिवर्स हो गए। अब देखिए फोकस पे रख रहे हैं, पहले इमेज अनंत पे था तो पहले ऑब्जेक्ट अनंत पे था तो इमेज कहाँ बनना था, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे ला दिए तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, अनंत पे बनना चाहिए। देखिए अनंत पर बन रहा है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा, पहले बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज पॉइंट साइज बन रहा था, अब जो इमेज है आपका वो बहुत बड़ा बनेगा, देखिए बहुत बड़ा बन गया, वास्तविक उल्टा, और मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 1 से बहुत ज्यादा, लेकिन कैसा रहेगा, निगेटिव, क्योंकि इमेज कैसा है, रियल है। इसके डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो डायग्राम ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, फोकस पे रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए इन, अभी मैं बताऊंगा आपको डायग्राम को याद करने का तरीका क्या है, पर इसको ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट से गया, टकराया, F से गुजर गया, ठीक है। अब यहाँ पे रे यूज किए हैं हम, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। मैं बताया हूँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो वापस उसी रास्ते से अपने अपने पास से डिस्टेंस नहीं होती, उसी रास्ते से वापस आती है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो हम देखेंगे जो इमेज, जो पाथ जो C से आ रहा है वो रिट्रेस कर लिया, अब देखेंगे जो रे है ना कहीं जाके बहुत दूर मिलेगी, कहीं जाके बहुत दूर मिलेगी, इसलिए कहेंगे जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, वो रियल बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि सर कहाँ मिल तो नहीं, कहीं जाएगी बहुत दूर, कहीं बहुत दूर जाके मिलेगी, और इसलिए बहुत दूर जाके कहीं मिलेगी तो इमेज क्या हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना भाई, समझ में आ गया होगा। और इस सेशन को आप देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, जिससे उनका भी उद्धार हो सके। अब देखिए सबसे, इस पॉइंट को जितना स्टार्ट उतना कम है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और सबसे आसान कहेंगे, क्योंकि सबसे अलग केस है, सबसे अलग है। देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में रखे हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि अब तक कहीं नहीं बन रहा था। अब तक देखिए सब कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, सब दर्पण के आगे बन रहा है, यहाँ तक भी दर्पण के आगे बन रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा भाई बन रहा था, लेकिन यहाँ और बड़ा बनता है। आभासी सब जगह वास्तविक बन रहा था, यहाँ आभासी बन रहा है। सीधा सब जगह उल्टा बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है, सीधा। देखिए सबसे अलग केस है और सबसे अधिक पूछा सवाल यहाँ से जाता है। तो कहेंगे कि ऐसा कौन सा केस है जहां पे कॉनकेव मिरर, पूरे से पूछेगा, ऐसा कौन सा केस है जहां पे कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हम कहेंगे जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, आभासी होता है, बड़ा होता है, सीधा होता है, उसकी आवर्धन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और 1 से ज्यादा होती है। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए रे डायग्राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, पोल है आपका, पोल है, ये फोकस है, पोल फोकस के बीच में रखा गया है। तो पहला रे डायग्राम आया, फिर आया पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर फोकस से गुजर गया, फिर देखिए एक C से गया और बहुत दूर कहीं जा रहा है, लेकिन कहीं नहीं मिला। देखिए ये पैरेलल नहीं जा रहा है, यहाँ पे जो रे है वो पैरेलल जा रही थी और यहाँ पे डाइवर्ज हो गई है, रे पैरेलल नहीं गई है, और इसलिए कहीं जाके मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी। इसलिए कहेंगे जो इमेज बना है क्या बना है, आभासी बना है, क्या बना है, आभासी बना है। कहाँ बना है, देखिए मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा गया है, मिरर के पीछे बना है। ठीक है, तो सबसे अलग केस है। और देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक ब्रह्मास्त्र, डायग्राम ड्रा करने का एक ब्रह्मास्त्र क्या है। देखिए स्टार्टिंग के जो तीनों केस है ना, वहां पे एक ऐसा रे जो कॉमन है, जो पैरेलल जा रही है, वेब से गुजर रही है, वो 6 केस में कॉमन रहेगा। ठीक है, देखिए पैरेलल गई, पैरेलल गई, पैरेलल 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 पैरेलल, सब में पैरेलल, और फोकस से गुजर रही है, ये सब में कॉमन है।
और यहाँ पे क्या है देखिए, इस इन 3 केस ऊपर के जो 3 केस है ना, स्टार्टिंग में जो 3 केस होते हैं उसमें क्या किया है, जो रे है ना वो कौन सा रे यूज किया है, वो फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है और टकराने के बाद क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। ये 3 केस में यूज किया है। और अदर जो 3 केस देखिए 1 2 3, इस 3 में क्या किया है, कर्वेचर यूज किया है। याद करने का तरीका आसान हो गया ना। एक रे कॉमन कौन वाला, जो पैरेलल जाती है, फोकस से गुजर जाती है, इस 6 में कॉमन होगा। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग के जो 3 केस हैं, कौन कौन, इन्फिनिटी वाला, सी और इन्फिनिटी के बीच वाला और सी वाला, इन तीनों केस में क्या होते हैं, कौन सा यूज करेंगे हम, जो फोकस से गुजरेगी बाद में पैरेलल हो जाएगी, सेकंड रेखा में बात कर रहा हूं। उसके बाद तीन, जो तीसरा देखिए यहाँ से 4 5 6 वाले केस में हम कौन सा यूज करते हैं, कर्वेचर वाला। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो कन्वेक्स मिरर होते हैं उनके इमेज कैसे बनते हैं। देखिए उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, उत्तल दर्पण के ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे तो इमेज कैसे बनते हैं उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, देखिए वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत पर, अनंत पर रखेंगे इमेज कहां बनेगा, फोकस बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, कैसा, सीधा और कैसा, आभासी। अब इसके हम रे डायग्राम को देखते हैं। देखिए इसके डायग्राम को देखिए ध्यान से। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है। रे कैसे जा रही है, जब कोई चीज बहुत दूर होती है, जो वहां से रे आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है। देखिए रे किसके पैरेलल आई है, मुख्य एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, पैरेलल आती है, जो रे मुख्य एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां पे आती हुई प्रतीत होती है, फोकस पे। देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी प्रतीत हो रही है, फोकस पे आती हुई। लेकिन यहाँ बीच में क्या है, मिरर, इसलिए क्या हो गई है, अपने रास्ते करके ये रिफ्लेक्ट हो गई है। सेम केस इसके साथ भी होता है। देखिए रे ऐसे आया, ऐसे आया, रिफ्लेक्ट हो गया, कहाँ आती हुई प्रतीत हो रही थी, फोकस पे, इसलिए इमेज कहाँ बन जाता है, फोकस पे। इसलिए आती हुई यहाँ पे एक्चुअल कट नहीं करता है, जो इमेज बनता है, देखिए जो इमेज बनता है वो एक्चुअल ऐसे कट नहीं करता है, ये आती हुई प्रतीत होती है फोकस पे, और वहां पे कटती, ऐसा एक्चुअल नहीं करता। इसलिए जो इमेज बनता है ना, कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनेगा सब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि वहां पे जो रेड होती है, जो भी किरणें होती हैं, वह वास्तविकता में कटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है, आती हुई कटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, अगला केस, जो कि इसमें 2 ही केस होते हैं कॉन्वेक्स में, उत्तल दर्पण में बस 2 ही केस होते हैं। ठीक है ना, और जान लीजिए उत्तल दर्पण के जितने भी केस होंगे सब अवतल लेंस के जैसे होते हैं। और जितने भी केस आप लोग पढ़े हैं ना अभी अवतल दर्पण में, सब केस कहाँ पढ़ाए जाते हैं, उत्तल लेंस में पढ़ाए जाते हैं। जैसे वेरिएशन आपका अवतल दर्पण में देखने को मिला है, वैसे वेरिएशन आपको उत्तल लेंस में देखने को मिलेगा। जैसे वेरिएशन आपको उत्तल दर्पण में देखने को मिल रहा है, वैसे वेरिएशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अवतल लेंस में मिलेगा। ठीक है, तो अनंत और ध्रुव के बीच में रखा गया है, तो इमेज कहाँ बनेगी, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगी। आप कहेंगे सर इसका और केस क्यों नहीं होता, तो हम कह देंगे इसकी एक बहुत ही मुख्य विशेषताएं हैं कि आप इमेज अनंत के अलावा किसी भी पोजीशन पे अनंत और पोल के बीच में रखेंगे, उसका जो प्रतिबिंब या इमेज बनेगा हमेशा कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। आप जहां चाहे जहां रखिए, आप यहाँ रखिए, यहाँ कहीं भी रखिए, तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, इसी के राउंड कहीं आगे पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। कहेंगे सर आप कोई एग्जांपल में दीजिए। कहेंगे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और एक हाथी आपके पीछे आ रही है, देखेंगे आपको जो रियर व्यू मिरर होता है वहां पे एक हाथी दिख रही है, पर हाथी इतना छोटा दिखेगी, मान लीजिए इतना बड़ा है, इतना छोटा दिखेगी। या ट्रक देख लीजिए, कोई भी बड़ी गाड़ी आ रही है तो आपको छोटी सी दिखेगी, उसमें उस मिरर में दिखेगी, क्योंकि इसका बहुत ही स्पेशल फीचर है किसका, कन्वेक्शन का। इसलिए पूछता है कि कन्वेक्शन का उपयोग कहाँ करते हैं, इसलिए मैं अभी बताऊंगा। देखिए अब हम देखेंगे तो हम समझ गए कि देखिए इसमें जो इमेज बनता है ना, सॉरी, इसमें जो इमेज बनता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और क्या होता है, सीधा होता है, और कैसा होता है, आभासी होता है। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और कैसा होगा, पार्टी होगा। कोई पूछेगा ऐसा कौन सा मीटर है, ऐसा कौन सा मीटर है जिसका मैग्निफिकेशन कभी भी न 1 के बराबर होगा न 1 से बड़ा होगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा कौन सा मिरर है, आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा। ऐसा कौन सा मिरर है, ऐसा कौन सा दर्पण है जो कि आभासी और वास्तविक दोनों इमेज बना सकता है। और ऐसा कौन सा दर्पण है जो केवल आभासी इमेज बना, आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, आभासी इमेज बना सकता है। इसका आंसर में कमेंट में चाहिए सबसे। ठीक है ना, अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अवतल देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए सेविंग मिरर जो होता है ना, आप घर पे देखेंगे, जो पापा होते हैं जो कभी कभी घर पे दाढ़ी को सेव करते हैं, तो एक मिरर देखिए बहुत बड़ा चेहरा इसमें ऐसे लाएंगे कभी में तो बहुत बड़ा चेहरा दिखता है।
उसे कहते हैं सेविंग मिरर। सेविंग मिरर कैसा होता है, वो अवतल दर्पण के प्रकार का होता है। टॉर्च हेडलाइट में कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। कुकर में कैसा होता है, अवतल होता है। सेविंग मिरर मैंने आपको बता दिया। देखिए चिकित्सक दांत के डॉक्टर होता है ना, दांत के डॉक्टर जो मिरर लगाए होते हैं वो कैसा होता है, वो अवतल दर्पण होता है। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। गाड़ियों के साइड में भी बताया हूँ, जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके जो साइड मिरर व्यू मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं, वो कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण के होते हैं। क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है उत्तल दर्पण का कि कोई भी बड़ा इमेज, बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज छोटा करके दिखाता है। और क्या है, सुरक्षा और निगरानी के लिए। देखिए कोई भी सिक्योरिटी, जहां भी आपको देखेंगे ट्रैफिक पे या जहां भी एटीएम में जाएंगे, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, क्योंकि वो आपको निगरानी रखने के लिए, आपको उस पर निगरानी रखने के लिए, आपके ऊपर वो निगरानी के लिए रखा गया होता है। जितने भी सिक्योरिटी वैसे जगह है जहाँ पे एक मिरर लगता है, वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ से आपके जितने भी थियोरेटिकल पोर्शन है उत्तल दर्पण के, अवतल दर्पण के खत्म होते हैं। और अब हम इस पे सवाल करेंगे। इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, एक सवाल मैं कराऊंगा, मैं एक सवाल कराऊंगा, ठीक है, उस पर सभी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे न्यूमेरिकली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक धमाकेदार क्वेश्चन, जो कि आपका एक क्वेश्चन अवतल दर्पण के जितने भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं सबका धागा खोल देगा। एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन, इसे कहते हैं ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा गया, इसमें कुछ पार्ट बोर्ड में पूछे गए हैं, लेकिन मैंने कुछ पार्ट अपने पास से ऐड किए जिससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। कहा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। सवाल में क्या ध्यान देना है, इस चैप्टर के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें दो तीन चीजें ध्यान देनी होती हैं। दर्पण क्या पूछा है, किस प्रकार का दर्पण है, उसके फोकस दूरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं, उसके वक्रता के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं, उसके ऑब्जेक्ट के जो पोजीशंस हैं उसका कोई इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं। अगर इतना आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल आपका बहुत ही आसान हो जाता है। और सबको लगाने के लिए आपका दर्पण सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसकी स्थिति बतानी है, उसका आकार बताना है, उसकी प्रकृति बतानी है। इतना तो आपके बोर्ड में पूछा गया है 2017-20 के पेपर में। और मैं अपने पास से क्या किया हूँ, दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, उसका आवर्धन क्या होगा, रेखा चित्र क्या होगा। तो एक क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम ध्यान से देखेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लिखेंगे पहले हम क्या, इसका सोल्यूशन, ठीक है। क्या कहेंगे, सॉल्व जो भी है, कहेंगे क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ध्यान देखिए। पहला दिया गया है फोकस दूरी, इसे कहेंगे स्मॉल एफ, कितना, 15 सेंटीमीटर, कितना है, 15। और कैसा दर्पण है, दर्पण कैसा है आपका, देखिए ध्यान देखिए, दर्पण अवतल है, क्या है, अवतल है। इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। और हमें पता है अवतल दर्पण का फोकस का नेचर कैसा होता है, कैसा होता है नेचर बताइए जरा तो, कहते हैं निगेटिव। कैसा होता है, निगेटिव। हम कहेंगे तो फोकस हो कैसा हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। लिखा है कि सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो हम कहेंगे कि एक बना लें, पहले एक मिरर बना लें, पहले हम इसका एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। एक अवतल दर्पण बन गया, देखिए एक फोकस बन गया, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। जो दूरी है कितना है आपका, 15 सेंटीमीटर। कहाँ रखा गया है, सामने रखा गया है 30 सेंटीमीटर दूरी पर। और हमको पता है जितना भी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। कहेंगे एक पोल है, मतलब यहाँ से कहीं होगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। यहाँ से कहाँ होगा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। बोल रहा है कि दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई, जो इसकी लंबाई है कितनी है, 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ये इसकी जो लंबाई है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है। अब बताना है जो इसका इमेज है वो कहाँ बनेगा, कितने मतलब कैसा बनेगा और किस उसका साइज क्या होगा। तो हमें सबसे पहले जानना है कि अगर फोकस 15 का है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। मैं क्वेश्चन पूछा हूँ कि दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, हमको पता है, पर लिख ले हम पहले। यू क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कहाँ से, मतलब वस्तु की दूरी होती है कहाँ से, पोल से। हम कहेंगे 15, सॉरी कितना दिया है, 30 दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अभी मैं पूछूंगा कि इसका साइन क्या होगा, ठीक है।
वी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, हमें वी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे एचओ दिया हुआ, एचओ मतलब मैं कहूंगा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई दी गई है, कितनी है 2 सेंटीमीटर, हमें बस इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा पर मैं देख लेता हूँ कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। हमें पता है कि r बराबर क्या होता है f बराबर क्या होता है r/2। f कितना दिया हुआ है 15, तो r कितना हो जाएगा, हम कहेंगे r बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ हो जाएगा 15 गुणे 2, तब r कितना हो गया 30। अब हमें चमक गया, आपको चमका कि नहीं, हमें तो भाई चमक गया, आपको चमका कि नहीं। तो क्वेश्चन में दर्पण दिया गया है, उसका फोकस 15 है, तो r क्या होगा 30 होगा। और क्वेश्चन में बोल दिया है जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, किस पे रखा गया है। हम समझ गए जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कहाँ पे रखा गया है, सी पे रखा गया है। और आपको भली भांति पता है ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाता है तो जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाता है इमेज कहाँ बनता है, उसी जगह पे बनता है, सी पे ही बनता है। तो हम कह देंगे यहाँ से जो भी आएगा वो क्या आएगा, भी क्या आएगा भाई 30 आएगा। अभी हम अभी लिखे है ना, अभी निकालेंगे भी, हमें दिख गया है कि जो भी क्या होगा 30 होना चाहिए। अभी हम निकालेंगे भी, ठीक है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं अभी यहाँ पे। हम बिना सॉल्व किए कर दिए भाई, देखो बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। अगर अभी ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे सभी लेक्चर को ध्यान से देखे होंगे, सवाल को बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। सभी सवाल को नहीं, जो सॉल्व होने वाले होंगे सभी को नहीं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से हम यूज करते हैं, हम यहाँ 30 निकालते हैं, 30 देखिए कैसे निकलता है। पर हमें ध्यान देना है जो इसका डायग्राम बनता है कैसे बनता है। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट रखा गया, इसका इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा। और मैं बताया हूं कि जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पोल से नापते हैं। उसका जो डायरेक्शन लेते हैं कैसे लेते हैं, जो रे जाती है इंसिडेंट रे, अगर उसके दिशा में हम कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर उसके अपोजिट में जाते हैं तो क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। और हमें देखिए ऐसे गए, हम अगर फोकस मेजर करना है तो इधर रखते हैं, इसका डायरेक्शन इसका रिवर्स है तो निगेटिव, देखिए निगेटिव हो गया। हम देख रहे हैं यू कैसा है, देखिए यू डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, हम इधर गए और इधर आ रहे हैं नाप, इसका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का है। हम इधर जा रहे हैं और ना डिस्टेंस नापना है, डिस्टेंस मेजर करना है तो हम इधर आ रहे हैं। तो हम देखेंगे इसकी दिशा क्या है, अपोजिट है, कहेंगे यू, जो यू है वो क्या हो जाएगा मेरा माइनस का हो जाएगा। हमें अब भी मिल गया, यू मिल गया। और हमें पता है दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। हमें यू नहीं भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, भी देखते हैं 1/f कितना हो जाएगा भाई -1/15। हमें भी नहीं पता है, यू कितना है -30, देखते हैं माइनस का 30, इसको इधर ले जाइए, ये माइनस के ऊपर -1/15, ये माइनस है, मान लीजिए माइनस को लेंगे इधर, माइनस ये हो गया, ठीक है, इधर इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, इतना पता है एलसीएम भाई, इतना मैथ तो आता होगा। 30 तो हम कहेंगे -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 बराबर 1/v। हम कहेंगे -2 प्लस 1 कितना होता है -1 होता है, हम कहेंगे -1, देखिए इधर सॉल्व करते हैं, -1/30 बराबर क्या हो जाएगा 1/v। तो v बराबर क्या हो गया -30, -30 जो कि हम लोग पहले से निकाल लिए थे। देखिए r बराबर 30, तो v बराबर क्या हो गया 30, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया। तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें वैल्यू से भी निकल गया। और हम अगर एमसीक्यू होता तो बिना इसको सॉल्व किए टिक करके निकल जाते, पर हमें एक सवाल में सब कुछ समझाना था। मैंने आपको एफ आर का रिलेशन भी समझा दिया, कैसे डायरेक्ट आंसर निकालना वो भी बता दिया, कैसे फॉर्मूला यूज करना मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम स्थिति को जान गए, स्थिति कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। इसका आकार जानना है, इसकी प्रकृति भी जान गए हम। प्रकृति कैसे जान गए भाई, एक कॉनकेव मिरर है, क्या है, एक कॉनकेव मिरर है भाई, क्या है कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है, सीधा नहीं बनता, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। और कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे बन रहा है। तो हम कहेंगे
इसका जो पहला आंसर है, स्थिति मेरी आ गई। स्थिति क्या है? स्थिति वक्रता केंद्र पे, मतलब कोई पूछेगा भी कितना हो गया, कहेंगे -30 सेंटीमीटर। इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति मतलब नेचर, उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ हो गया, स्थिति हो गया। अब आकार देखना है। क्या देखना है? आकार देखना है। मैं कहा हूं कि अभी आपका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? सेम साइज का बनता है। तो हमें ये समझ में आ गया है कि जो मैग्निफिकेशन होगा, जो आवर्धन होगा, क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। हम कहेंगे कि m बराबर क्या होता है? एच नॉट बटे एच आई, सॉरी एच आई बटे एच नॉट, एच आई बटे एच नॉट। इसका मतलब क्या होता है भाई? मतलब एच आई मतलब क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसका एक रिलेशन और होता है, जिसको आपको याद करना, इसको रट्टा मारना है। इसको आपको रट्टा मारना है। रट्टा क्या कहते हैं? रट्टा, रट्टा मारना, रट्टा मार। बहुत ज्यादा पूछा जाता है रट्टा मार। हम कहेंगे कि एच आई कितना दिया है? नहीं दिया। एच आई पूछा है, एच ओ दिया हुआ है। तो हम कहेंगे ठीक है, या हमें यहां से निकाल लो भाई, यहां से निकाल लो। m बराबर क्या हो जाएगा? -v बाई यू। -v कितना निकला है? -30, माइनस फार्मूले का है, ठीक है ना? -30। u कितना है? -30। इससे क्या हो गया? ये खत्म हो गया। तो m कितना आया? -1 आया। m कितना आया? -1 आ गया। अगर m -1 आ गया, m कितना आ गया? -1 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि m बराबर क्या होता है? एच आई बटे एच ओ। तो m -1 है। ध्यान देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा। m क्या है? -1 है। हमें एच आई नहीं पता है। एच ओ कितना दिया? 2 दिया है। हम कहेंगे 2 गुणे -1 कितना होता है? -2। कहेंगे एच आई बराबर क्या हो गया? -2 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? -2 क्यों आया भाई? हाइट माइनस में आ गया। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस इसके डायग्राम से फील होगा। तो सिग्निफिकेंस है कहां से फील होगा? रे डायग्राम से फील होगा। तो हम देख समझ गए, स्थिति समझ गए, आकार समझ गए, प्रकृति समझ गए, दर्पण का वक्रता त्रिज्या समझ गए, आवर्धन समझ गए। अब हमें क्या समझना है? रेखा चित्र समझना है। अब ध्यान से देखिए रेखा चित्र कैसे बनाते हैं इसका। ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, एकदम बाज की नजर से देखना है, बाज की नजर से। ठीक है, देखिए भाई, देखिए ये आपका फोकस होगा। फोकस है, कितना डिस्टेंस इसका है? 15 है। कितना है? मतलब इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम बनाना है। तो मैं बताया हूं आपको, जो एक रे होती है, जो एक रे होती है, वो कहाँ? जो इसके पैरेलल जाती है, टकराने के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। देखिए फोकस गुजर गई। ठीक है, अब एक रे लेंगे, कहां से? क्योंकि फोकस से जाएगी और टकराने के बाद, भाई थोड़ा डायग्राम स्केल मेरे पास नहीं, मार्कर से बना रहा हूँ, तो आप उधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसको आप यहाँ देखिए, गड़बड़ा गया, इसको गड़बड़ा गया, इसको यहाँ कट करना चाहिए भाई, इसको यहाँ कट करना चाहिए। देखिए ये कट गया, वेरी गुड। ये डायग्राम थोड़ा सा आप उसको स्किल्स करिए, कब आ जाएगा। ठीक है ना, आप स्किल से करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। जो इमेज बना है ना, उल्टा बना है। तो हमें पता है जब हम इस एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो प्लस लेते हैं, जो नीचे आते हैं क्या होता है? माइनस लेते हैं। इसलिए जो हाइट आया है क्या आया है? माइनस, निगेटिव आया है। तो आशा करते हैं जो सवाल आपके जितने भी पोर्शन है सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। इसलिए आप इसको सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है।